यार ये वीडियो बनाने में मुझे इतना मज़ा आया है क्योंकि इससे मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से चैट की हैं और इसको मैंने किस तरह से इम्प्रेस किया है। यार ये वीडियो देखकर जितना मुझे बनाने में मज़ा आया ना, तो मैं देखने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हेलो। इसने कहा हेलो। मैंने कहा कैसे हो मोहतरमा। तो इसने कहा अच्छी हूँ आप। मैंने कहा अच्छी हो तभी तो तुमसे बात करने का मन किया, और मुस्कुराने लगा। देखो लड़की अगर तुमसे ये लाइन बोलती है ना अच्छी हूँ, तो तुम्हें ये नहीं बोलना है कि मैं भी अच्छा हूँ, तुम्हें इसी तरह की लाइंस बोलनी है अगर तुम्हें उसको बहुत ही जल्दी इम्प्रेस करना है तो ठीक है। तो ये सुनकर इसने कहा ओ तुमको कैसे पता, मतलब तुमको कैसे पता मैं अच्छी हूँ। मैंने कहा बस तुम्हारे मैसेज से तुम्हारा मन पढ़ लिया मैंने, और मुस्कुराने लगा। इसने कहा अच्छा तुम कोई बाबा हो या सूफी हो, और ये कहकर हंसने लगी। मैंने कहा ना बाबा हूँ ना सूफी हूँ, बस तुम्हें समझने का टैलेंट है, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अच्छा मैं कैसे मान लूँ। तो मैंने कहा बताओ क्या बताऊँ तुम्हारे बारे में, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा सीरियसली तुम मजाक नहीं कर रहे, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा हाँ बताओ। इसने कहा मैं क्या बताऊं, तुम ही बोलो अपने आप क्या बता सकते हो। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तुमसे। तो ये सुनकर ये शौक होने लगी। मैंने कहा बोलो। इसने कहा हाँ। तो देखो ये कोई मतलब दिमाग पढ़ने वाली बात नहीं है, बस लड़कियों में थोड़ा दिमाग कम हो सकता है ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो हर किसी के पापा लड़कियों से प्यार करते हैं। तो सिर्फ मैंने एक आइडिया लगाकर ऐसा बोला था। तो ये देखो कितनी जल्दी बेवकूफ़ बन गई कि शौक होने लगी। और देखो मैंने इसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसी लाइन बोली कि जो हर नेचुरल लाइन होती हैं, हर लड़कियों में नेचुरल होती हैं, उसकी तारीफ़ की। देखो मैंने किस तरह से तारीफ़ की। मैंने कहा और तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो हर चीज़ में, अब वो चाहे पढ़ाई हो या घर का काम, तुमको सब बहुत अच्छे से आता है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी शायद तुम मुझे जानते हो पहले से ही, सच बताओ कौन हो आप। तो देखो लड़कियों में ये खूबी होती है कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं और काम भी वो ठीक ठाक ही करती हैं घर का, इसलिए मैं इसको ये सब बोल रहा था। तो इसको लग रहा था शायद मैं इसका पहले से जानता हूँ, मतलब इसको पहले से जानता हूँ, इसका दोस्त हूँ या रिलेटिव हूँ, इसका ऐसा लग रहा था। तो ये सुनकर इसने पूछा ना कि सच बताओ कौन हो आप। तो मैंने कहा अरे नहीं जानता मैं सच में। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मेरा पागल बना रहे हो, तुम अरहान हो। मैंने कहा वो कौन है। तो ये कोई होगा अरहान नाम का इसका दोस्त या कोई रिलेटिव होगा। तो ये कहने लगी तुम अरहान हो। मैंने कहा वो कौन है। इसने कहा तुम। मैंने कहा अरे मेरा नाम समीर है बाबा, क्या तुम्हें मेरी डीपी देखकर लगता है कि तुम मुझे जानती हो। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी डीपी तो फेक भी हो सकती है ना। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अगर फेक डीपी लगाऊंगा तो स्मार्ट सी लगाऊंगा ना, ऐसी बेकार सी थोड़ी लगाऊंगा। और मुस्कुराने लगा। तो ये हंसकर कहने लगी ऐसा कौन बोलता है खुद को, मतलब मैंने अपनी थोड़ी इंसल्ट कर ली। कोई नहीं, क्योंकि लड़की इंप्रेस हो रही है तो क्या जाता है। और इसको हंसाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा था तो ये हंसने भी लगी। इसने कहा ऐसा कौन बोलता है खुद को। मैंने कहा जब तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा है तो और क्या कहूँ, वैसे भी मैं खुद को स्मार्ट नहीं समझता। इसने कहा अच्छा जी, बट ठीक ठाक तो दिख रहे हो। मैंने कहा शुक्रिया, बट मुझसे फिर भी कोई लड़की बात नहीं करती। और ये इमोशनल होने लगा। इसने कहा अच्छा ऐसा क्यों। मैंने कहा क्या पता, शायद मेरी बातें किसी को पसंद नहीं आती हैं। और फिर से इमोशनल होने लगा। कहने लगी ऐसा तो नहीं है, बातें तो अच्छी करते हो। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये मेरे नेटवर्क सही नहीं आ रहे। तो ये सुनकर हंसने लगी। मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है या मेरे नेटवर्क सही नहीं आ रहे। तो हंसने लगी। हंसकर कहने लगी हो सकता है जीएफ तो होगी ही आपकी। मेरी जीएफ के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा तौबा करो, जीएफ तो सपने में भी नहीं बनती मेरी। और ये वाले इमोजी सेंड किया। इसने कहा अच्छा तुमको बनाना नहीं आया होगा किसी को। मैंने कहा मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, बट जिससे भी बात करता हूँ सामने वाली बंदी का या तो ऑलरेडी बीएफ होता है या उसकी शादी होने वाली होती है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। ये सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी। तो मैंने कहा तुम्हें हंसी आ रही है। तो कहने लगी नहीं सॉरी, बड़ी ही दुखद भरी दास्तान है आपकी। मैंने कहा हाँ यार, अब देखो तुमसे बातें करके क्या होता है। इसने कहा मतलब। मैंने कहा मतलब तुम्हें भी पता है। तो कहने लगी जी नहीं, सिर्फ दोस्त बन सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ मत सोचना। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो देखो यहाँ पर मैंने भी इसको फोर्स नहीं किया, ना ही करूँगा। मैंने कहा अच्छा जी, मुझे तो तुम्हारी दोस्ती भी मंजूर है। तो देखो यार लड़की एक दफ़ा दोस्त बन जाए, जब वो हमारे बारे में सब कुछ जानने लगती है ना और हमारे नेचर का पता लग जाता है,
महीने 2 महीने बाद तो खुद हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, उसके बाद हम उसको प्रपोज़ कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में हम कदम उठाएंगे तो वो हमें या तो इग्नोर करने लगेगी या ब्लॉक कर देगी। तो जब मैंने कहा ना हाँ दोस्ती भी मंजूर है, तो कहने लगी हाँ इससे ज़्यादा सोचना भी मत, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ठीक है जी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इसने कहा अच्छा जी, पहले ये बताओ कहाँ से हो तुम। मैंने कहा अभी तक ऐसे ही बात कर रहे थे क्या, मतलब अभी तक ऐसी बात कर रहे थे बिना जान पहचान के। तो ये हंस कर कहने लगी हाँ। मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ, आप कहाँ से हो। इसने कहा झारखंड से। मैंने कहा ओह इतना दूर। इसने कहा हाँ दूर तो है। मैंने कहा तुम क्या करती हो। इसने कहा स्टडी। मैंने कहा विच क्लास। तो इसने कहा 11th में हूँ। मैंने कहा ओह एज क्या है आपकी। तो कहने लगी, मुस्कुरा कर कहने लगी क्यों, देखो लड़कियाँ कभी भी अपनी एज बताना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने इससे पूछा, लेकिन इसने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा 11th में हो, छोटी बच्ची हो क्या। तो कहने लगी हाँ ऐसा कह सकते हो। मैंने कहा बताओ तो एज क्या है आपकी। तो फिर देखो इसने फाइनली बता दी। इसने कहा 19 साल की। तो मैंने कहा एज के हिसाब से तो क्लास कम है ना, क्लास कम नहीं है। तो इसकी एज सुनकर मुझे लग रहा था या तो ये 12th में होती या BA में होती। तो इसने कहा हाँ लेट शुरू की थी स्टडी। मैंने कहा ओह। तो इसने कहा हाँ। मैंने कहा वैसे तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। इसने कहा अच्छा जी मुझे भी। मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया स्माइल वाला, और कहने लगा चलो किसी को तो मुझसे बात करके अच्छा लगा। तो ये सुनकर ये मुस्कुराने लगी। तो देखो पहली ही चैट में मुश्किल से मुश्किल 7 मिनट की भी मेरी वीडियो नहीं बनी, और देखो मैंने इसको कितनी जल्दी इम्प्रेस कर दिया। हाँ मैं मानता हूँ कि वीडियो में इतना टाइम नहीं लगता, कि 7 मिनट की वीडियो है तो 7 मिनट में मैंने इससे चैट कर ली होगी। चैट करने में तो इसमें काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन हाँ अगर तुम्हें भी इम्प्रेस करना है इसी तरह से, तो तुम्हें इसी तरह की चैट करनी है, तो तुमसे कोई भी लड़की काफ़ी आसानी से इम्प्रेस हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।